अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ खुशबूदार दानेदार शाही कुरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे आपके मेहमान और आपके घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे, ऐसा कि कोई भुला ना पाए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने एक कढ़ाई में 2 कप ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। मैंने 4 छोटे साइज़ की प्याज लिए, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है। इसको मैं लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक बनाऊंगी। प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसे मैं लाइट गोल्डन ब्राउन ही निकालूंगी, क्योंकि ये निकालने के बाद भी थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा, तो इसलिए इसे मैं लाइट गोल्डन ब्राउन ही निकालूंगी। अगर ये डार्क गोल्डन ब्राउन निकालेंगे तो हमारे कौरमे का रंग डार्क हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसको ठंडा होने के बाद मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। मैं एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी। इसके अंदर मैं 5 ग्रीन इलायची डाल रही हूँ और 8 से 10 दाने लौंग के डाल रही हूँ। लौंग और इलायची डालने के 1-2 मिनट बाद मैंने 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इससे मैं 2 मिनट सौते कर लूँगी, ताकि अदरक लहसुन की हीट ख़त्म हो जाए। मैंने 1 किलो चिकन लिए, इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर इसको छलने में रख दिया था, ताकि चिकन का पानी अच्छी तरह से निकल जाए और चिकन हमारी ड्राई हो जाए। इसे मैं इतना पकाऊंगी कि चिकन का अपना पानी खुश्क हो जाए और चिकन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, चिकन का अपना पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। मैं 2.5 चमची कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे, ताकि गोश्त के अंदर लाल मिर्च का टेस्ट आ जाए। मैंने इसे तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करूँगी। मैंने 2 चमची धनिया पाउडर डाला है, 1.5 चमची नमक डाल रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। मैंने 7 से 8 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लिया है। मसालों का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसके बाद मैं इसे कवर कर दूँगी और कवर करने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट और पकाऊँगी, ताकि गोश्त हमारा सॉफ्ट हो जाए। जब तक चिकन हमारी गल रही है, मैंने फ्रीज़र में से ब्राउन प्याज निकाल लिए। मैं इसे बिल्कुल बारीक कुचल लूँगी। आप इसे चॉपर में भी बारीक कर सकते हैं, लेकिन इसे पानी डाल के पीसना नहीं है, इसे सिर्फ बारीक चॉप करना है। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब एक बाउल में मैंने 100 ग्राम दही लिए, उसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। मैंने ब्राउन प्याज जो बारीक चॉप की थी, इसको मैं दही के अंदर शामिल कर दूँगी और दही के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने जो दही और ब्राउन प्याज को मिक्स किया था, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे 10 मिनट लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे हल्के हाथों से मिक्स कर दूंगी और फ्लेम को लो कर दूंगी और इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करूंगी। मैंने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। अब मैं इसके अंदर आधी चमची गरम मसाला पाउडर डालूंगी। मैंने गरम मसाले की रेसिपी शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब मैं खुशबूदार सीक्रेट मसाला डालूंगी। सीक्रेट मसाला बनाने के लिए 2 चम्मच हरी इलायची, 1 चम्मच जवैत्री और 1 अदद जायफल को मिलाकर पीस लें और इसे एयर टाइट जार में भर के रख लें। 1/4 चमची मैं ज़ाफ़रान का एसेंस डाल रही हूँ, आप केवड़ा भी डाल सकते हैं। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे और इसे कवर कर दूँगी और कवर करने के बाद बिल्कुल दम की आंच पे मैं 5 मिनट और इसको पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं।
मैं इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे थोड़ी देर कवर करके रख दूँगी ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे और फिर इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। यह हमारा खुशबूदार दानेदार शाही क़ोरमा तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।